क्या हुआ? मुंह फुला के क्यों बैठी हो? कल मैंने आपको मेरी माँ के लिए दवा लाने के लिए बोला था ना। आपको पता है कल सब कितना सीरियस हो गया था। शादी से पहले आपने वादा किया था ना कि आप मेरी माँ का इलाज करवाएंगे। हाँ तो मैंने मना कब किया है? करवा रहा हूँ ना। सिर्फ कल दवाई लाना भूल गया था। देखो इसके अलावा भी मेरे पास कई काम है। देखो तुम दिल का ताड़ मत बनाओ। सुबह सुबह मुझे झगड़ा करने का बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा, झगड़ा मैं कर रही हूँ। आप क्या करते हैं ना मैं सब जानती हूँ। फिर भी मैं आपको कुछ नहीं कहती। आपके पैसे कहाँ कैसे खर्च हो रहे हैं ना ये भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ नहीं कहती। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी। देखो तुम। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नेहा, बैठो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। भैया मुझे थोड़े पैसे चाहिए। वो हम सब दोस्त ना मूवी देखने जाने वाले हैं। 2 दिन पहले मैंने तुम्हें 2000 रुपये दिए थे ना, खर्च हो गए। और पिछले हफ्ते तुम मूवी भी गई थी। वो दरअसल कुछ सामान मंगवा लिया था मैंने। देखो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है फिजूल खर्ची बंद करो। और मैं तुम्हें जितने पॉकेट खर्च के पैसे देता हूँ तुम्हारे लिए काफी है। दे दीजिए ना, इतना तो दे ही सकते हैं। और वैसे भी आप इतनी सी बात के लिए उसको इतना सुना रहे हैं। अब छोटी बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो चुकी है। सही क्या है गलत क्या है वो सब जानती है। देखो तुम इसके ज्यादा तरफदारी मत किया करो। ये अभी नहीं समझेगी तो कब समझेगी? पर भैया मेरे दोस्त। बस तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे और दोस्तों के साथ घूमना मूवी जाना बंद करो। जी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अरे नेहा, नाश्ता तो कर ले। आपको चिल्लाने की क्या जरूरत थी? आप आराम से भी तो बात कर सकते थे उसके साथ। बड़ी हो चुकी है अब, बच्ची नहीं रही है अब। तुम दोनों से बात करना ही बेकार है। पूरा मूड ही खराब कर दिया। हेलो। हाँ हेलो। अरे क्या कर रहा है तू? अरे 3 दिन पहले यही लड़की लेके गया था मैं। और तुझे पता है ना, लड़कियां रिपीट करना मुझे पसंद नहीं है। और हाँ, शहर में कोई भी नई लड़की आए ना, सबसे पहले वो मेरे पास आनी चाहिए। पैसे की कोई टेंशन नहीं है। फटाक से दूसरी फोटो भेज। फोन रखता हूँ मैं। नहीं यार मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम लोग चले जाओ मूवी। अरे नहीं आ सकती। हाँ ठीक है। अरे ऐसे उदास होते हैं क्या? अपने भैया की बात का इतना बुरा मानोगे? भैया ने नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं हूं ना, ये लो और जाओ। भाभी ये आपके पास पैसे? तुम उसकी चिंता मत करो, ये मैंने बचाए थे। अब जाओ जल्दी से तैयार हो। भाभी थैंक यू। भाभी बस आप भैया को संभाल लेना, उनको पता ना चले, ठीक है? हेलो अनु। हाँ पापा मैं आ रही हूँ, तुम लोग थिएटर में ही मिलना मुझसे, ठीक है? हाँ मैं निकल रही हूँ अभी। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरे रहते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़िए आप, रहने दीजिए, हम तो आपसे बात ही नहीं कर रहे। अब ये क्या बात हुई? तुम बात नहीं करोगी तो मेरा क्या होगा? अब सॉरी। हाँ अब से मैं दवाई लाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगा। सॉरी। देखो गुस्सा छोड़ दो। आज सुबह से मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा किया है तुम पे। पता है ऑफिस में इतना ज़्यादा प्रेशर है ना काम का कि मैं क्या बताऊँ। अब तुम नहीं समझोगी तो फिर कौन समझेगा? घर वालों पर गुस्सा करके आपका प्रेशर कम हो जाएगा क्या? गुस्सा से कम नहीं होगा, लेकिन तुम चाहो तो कम हो सकता है।
लाखों कमाना चाहती हो तो इस नंबर पे कॉल करो। लो, कैसे इंसान है। मैं यहाँ पे इतनी परेशान हूँ और मजाक करने का टाइम है ये। हेलो, हेलो मैडम। कौन? अरे कौन छोड़ो, ये बताओ लाखों कमाने हैं क्या? कौन बोल रहे हैं? पैसों की बारिश करा दूंगा। क्या काम है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ लोगों को खुश करना है और उसी के लाखों मिल जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा ऑफर है, देख लो। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? फालतू बकवास करने के लिए फोन किया है? दोबारा कॉल मत करना। चलो मेरा काम पूछना था, मन बन जाए तो इसी नंबर पे फ़ोन कर देना। फोन रखो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके पैसे तो देने पड़ेंगे, ये तो बवाल हो जाएगा। अरे हाँ, आज इतनी जल्दी उठ गई। चलो आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? भाभी, एक प्रॉब्लम हो गई है। मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो दरअसल पैसे? अब पैसे क्यों चाहिए? भैया, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कुछ मटेरियल लेना है, तो उसी के लिए ही पैसे चाहिए। अच्छा, तुम भाभी से पैसे ले लेना, ठीक है? मुझे रात को आने में देरी होगी, ठीक है? रात को मिलते हैं, चलता हूँ मैं। पैसे तो मेरे पास नहीं है। जो पैसे थे मैं तुम्हें दे चुकी हूँ पहले। भाभी के पास इतने पैसे होंगे भी नहीं। उनके पास तो 1-2 हज़ार रुपये होंगे। क्या करूं? हेलो जी, वो कल ठीक है, आई एम रेडी। लेकिन इस बात का किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए। अगर इसके पहले विपिन जी आ गए ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। कहाँ रह गई थी? इतनी रात हो गई है और फोन क्यों नहीं लग रहा था तुम्हारा? वो भाभी, अनु है ना, उसका बर्थडे था तो मैं वहीं पर रुकी थी। वहाँ नेटवर्क नहीं होगा इसलिए फ़ोन नहीं लगा। भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। चलो ठीक है, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। भाभी, मैं खाना खाकर आई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा।
इतने पैसे एक साथ मिल सकते हैं, वो भी इतनी जल्दी। हेलो, नाउ आई एम रेडी। क्लाइंट्स भी बढ़ा दो और पैसे भी, बस पैसे टाइम पर मिलने चाहिए। Got it? अब तो ऐश करने के दिन आ गए। पैसों का नशा ही कुछ अलग होता है। अब तो सच में पैसों की बारिश आएगी। क्या है, शहर में अच्छी लड़कियों की कमी हो गई है क्या? कितने दिनों से तुमने ढंग की लड़की भेजी नहीं ऐसी कि जिसे देखकर मेरा मन खुश हो जाए। अरे तुझे इतने पैसे क्यों देता हूं मैं? क्या हुआ? इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? वो छोड़ो, वो बस ऐसे ही। आज मेरा मन बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ तो उसे ठीक कर दो ना। मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ? तो ठीक है, मैं इसे खुद ठीक कर लेता हूँ। मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। विपिन भाई, एक फॉरेनर लड़की आई है, चाहिए तो पता भेजता हूँ अभी, आ जाओ यहाँ। तुम आराम करो, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। एक मिनट। मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो। कभी कभी तुम मुझसे इतने प्यार से बात करते थे कि मुझे लगा था कि तुमने वो सब छोड़ दिया है। लेकिन जब जब तुम्हें मेरा यूज करना होता है, सिर्फ तभी तुम मुझसे प्यार से बात करते हो और मुझसे माफी मांग लेते हो। तुम कभी नहीं सुधरोगे। ऐसी बात नहीं है नीता, देखो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें जो समझना है समझ लो। टाइम पर पहुंच जाऊंगी, बस घर से निकल ही रही हूँ। देखा? कहाँ जा रही हो? वो मेरी दोस्त है ना, उसके साथ बाहर जा रही हूँ। टाइम से आ जाऊंगी घर पे। जी कहिए। नमस्ते भाभी, मैं विपिन का दोस्त हूँ। जी बोलिए। मुझे ना आपसे विपिन के बारे में कुछ बात करनी थी। आइए बैठिए। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन विपिन भाई अपने पैसे बहुत गलत जगह खर्च कर रहे हैं। उन्हें हर रोज एक नई लड़की चाहिए होती है। मुझे ये सब पता है, मैं विपिन को अच्छी तरह जानती हूँ। ये कंपनी के प्रॉफिट के पैसे हैं। मुझे डर है कि अगर ये विपिन भाई के हाथ लग गए तो वो इन्हें भी खर्च कर देंगे।
मुझे लगा शायद आपको ज़रूरत होगी तो। पर कम पड़े तो बताइएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मैं चलता हूँ। नमस्ते। अच्छा, अब विपिन भाई को कुछ मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था, वरना हम दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगी और उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। डोंट वरी, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। वैसे आप अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? विपिन मुझे कभी कोई काम नहीं करने देगा। देखिए, अगर वो आपसे कुछ नहीं पूछते हैं करने से पहले तो आप क्यों पूछती हैं? और आप तो बहुत आसानी से बहुत पैसे कमा सकती हैं। वो कैसे? ये लीजिए, मेरा नंबर इस पर है, ज़रूरत पड़े तो कॉल कीजिएगा। मैं 3-4 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम सुन रही हो? हाँ, सुन लिया मैंने। कहाँ से आ रही हो तुम? और ये सामान? वो हमारी मिस अंकिता है ना, उनका बर्थडे था तो हम सब वहीं थे। और ये सामान मेरे दोस्त का है, वो कल मुझसे ले जाएगी। टाइम से घर आ जाया करो। मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मन लगाकर पढ़ाई करो और बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज तो मैं बच गई। हेलो, मैं नीतू बोल रही हूँ। जी कहिए, कैसे याद किया? वो आप एक काम बता रहे थे ना, आसानी से पैसे कमाने का तरीका। हाँ, बहुत आसानी से। क्या काम है वैसे वो? कुछ खास नहीं, बस आपको लोगों को खुश करना है। क्या बकवास कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? बुरा मत मानिएगा, लेकिन विपिन अगर ये सब काम करने से पहले एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचता तो आप क्या सोच रहे हैं? और वैसे भी कोई लाखों रुपए कोई भी मतलब नहीं देता है। सोच के फोन कीजिएगा।
हाँ बोल। विपिन भाई नया माल आया है, एड्रेस भेज रहा हूँ आपको, आ जाओ तुरंत। अगर इस बार माल अच्छा नहीं हुआ ना तो समझ तू गया। अब घर क्या जाऊं, सीधा मूड फ्रेश करके ही घर जाऊंगा। तू नेहा, तुम दोनों यहाँ कैसे? मेरे कहने पे आए दोनों यहाँ। तू दुष्यंत, दुष्यंत? हाँ मैं। तुम लोग तो भूल ही गए थे ना मुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं भूलता और ना ही भूलूंगा। तुम्हें कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता दूं कि इस आदमी ने अपनी पहली बीवी को पैसों के लिए धंधे में उतारने की कोशिश की थी। ये उसे मारता था, उसे टॉर्चर करता था, और एक दिन जब उस बेचारी से सब सहा नहीं गया तो उसने सुसाइड कर लिया। और ये कमीना उसकी लाश तक देखने नहीं गया। भाई हूं मैं उस लड़की का। मरते वक्त मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि तुझसे उसकी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा। तुझे पता है ना, तेरी बहन को और तेरी इस दूसरी बीवी को, दोनों को धंधे में उतार दिया मैंने। कैसा लग रहा है देख के? हाँ, और तुम्हारा वो एक्सीडेंट हुआ नहीं था, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, मैंने करवाया था, ताकि उसकी भरपाई करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े। और तुम मुझे जानती थी, इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं सकता। हाँ, तुम मुझे नहीं जानती थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर विपिन का दोस्त बनकर तुमसे मिलने आया। तुम्हारे साथ मैं कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन इस कमीने को सजा देने के लिए मुझे करना पड़ा। बहुत दर्द दिया ना तूने मेरी बहन को। आज वो सारा दर्द तू खुद महसूस करेगा।
आज मेरी बहन की आत्मा को शांति मिली है। अब मैं खुद पुलिस के पास जाकर समझा कर दूंगा। जो मेरा बदला था आज वो पूरा हो गया। हेलो, पुलिस स्टेशन।